अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके लिए आज बनाने जा रही हूँ लाहौरी चिकन करी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार है और बहुत आसान है और घर में ही हमारे हर चीज़ मौजूद होती है। उसी मसालों से हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने चिकन ले लिया है जो तकरीबन 1 kg है और उसके ये देखें इस साइज़ में हमने पीस कर लिए हैं। तो ये जी चिकन मैंने अच्छे से धोया है। धोने के बाद इसको जो है मैंने ड्रेन किया है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए छलनी में डालने के बाद। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और नमक डाल के हम इसको करेंगे मिक्स, ताकि हमारे चिकन में जो नमक है वो रच बस जाए और इस तरह से हमारा चिकन जो हो जाएगा मैरिनेट। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और चिकन को हम यहीं पे ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि इसमें जो नमक है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, हमने ले ली है एक देगची, नॉन स्टिक देगची मैंने ली है। अच्छा जी, अब हम इसमें करेंगे शामिल जी ऑयल। ये डाला जी इसमें हमने कुकिंग ऑयल। ये देखें, आप जितना खाते हैं आप उस हिसाब से कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घी में भी बनाना चाहें तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं। लेकिन आप बिलीव करें, ये लाहौरी चिकन करी जो है बहुत मज़े की बनने जा रही है। बस आपने ये देखना है कि चिकन आपको मीडियम साइज़ के लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। अच्छा जी, यहाँ पे तो ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा, यहाँ पे ये देखें हम डालेंगे इसमें मसाले। ये देखें जी 3 से 4 अदद जो हैं इसमें मैंने दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। यहाँ पे जनाब हमने डाल दिए है लौंग। 2 अदद जो है मैंने इसमें मोटी वाली इलायची डाल दी है, गरम मसाले वाली। और साथ में ये मैंने डाल दिया है करी पत्ता, बे लीफ। और यहाँ पे जी मेरे पास हैं, ये देखें 2 अदद जो हैं ये सब्ज़ इलायची और तकरीबन 12 से 14 अदद जो है ये काली मिर्च है साबुत वाली, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसको अब हम बस इतना भुनेंगे कि इसमें से सूंधी सूंधी सी जो है सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए, यानी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसमें अपने प्याज शामिल कर देंगे। ये देखें प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा काट लिए। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बारीक बारीक स्लाइस में ही काटा है। तो ये देखें जी, यहाँ पे जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा भुनेगा और इसमें से खुशबू आएगी तो हम इसमें अपने प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। तो मसाले हमारे जी भुन गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी 2 अदद प्याज से। बिस्मिल्लाह करते हैं और प्याज़ों को करते हैं इसमें शामिल। और अब हम प्याज़ों को करेंगे इसमें लाइट सा इन पे कलर आने का इंतज़ार। अच्छा, प्याज़ों को हमने बस इतना भूनना है कि इनका कलर जो है वो लाइट सा हो। हमने प्याज़ों को डार्क कलर नहीं देना। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें मैंने जो है 4 अदद ये टमाटर लिए हैं। अब इनकी जो है मैं प्योरी बना लूँगी। तो चलें फिर आपको मैं दिखाती हूँ बाद में। यहाँ पर देखें जी, हमारे प्याज जो हैं उन पे खूबसूरत सा कलर आ चुका है। हमें इसको इतना ही कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, वरना वो बनाने जाएंगे हम लोग लाहौरी चिकन करी तो बन जाएगा कोरमा। तो हमें इस पे को इसी कलर में ही रखना है। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने चिकन लिया था जिसके ऊपर मैंने नमक लगाया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। नमक लगाने से ये होगा कि उसके अंदर तक सारा नमक जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब हम जनाब करेंगे चिकन की अच्छे से भुनाई। हम चिकन को उस वक्त तक भुनेंगे जब तक इसके ऊपर खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखेंगे हम अच्छे से जो है उसकी भुनाई करते चले जा रहे हैं। ये देखें
और हमारे चिकन पे जो है वो खूबसूरत सा कलर भी आ रहा है। अच्छा, जो मैंने चिकन लिया था और तकरीबन 1.5 kg और तकरीबन 1 किलो या 1.25 किलो था, तो इसके ऊपर जो है इसके मैंने तकरीबन 12 पीस करवा लिए थे। तो आप भी अपने चिकन जो लें उसका वेट आप कोशिश कीजिएगा कि कम ही हो, अगर कम होगा तो उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और देखें साथ ही हमारे प्याज जो है वो भी जैसे जैसे हमारा चिकन भुनेगा हमारे प्याज का कलर भी आप देखें ये भी साथ साथ भुनता चला जाएगा। असल चीज़ जो है ना वो भुनाई है, बस इसको आप भूनते चले जाएं जब तक इस पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ नहीं जाता। ये देखें हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कलर आना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा और भुनेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मेरे साथ जो है बने रहिए, जुड़े रहिए। तो ये देखें जी चिकन पे आ गया है खूबसूरत सा कलर। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और फिर हम इसको अब दोबारा भूनेंगे। और यहाँ पे फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम और हल्के हल्के हम इसको अब जो है भूनते चले जाएंगे। तो अब जी बारी है इसमें मसालों की। अच्छा, मसाले जो हैं मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिए, मैंने आपको बोला कि बिल्कुल घर के मसाले और बड़े कम मसाले हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लाल पिसी हुई मिर्च ले ली है, 1/2 टीस्पून जो है मैंने देगी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने जो है वो हल्दी पाउडर लिया है और तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ले लिया है। तो ये मसाले जी हम इसमें कर देंगे शामिल। तो मसाले जो हैं इसमें शामिल कर दिए। नमक ऑलरेडी हमने चिकन में शामिल किया हुआ था जब हमने इसको मैरिनेट किया था। तो मसाले डाल के अब हम इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे से इसे भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जले भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएं। असल चीज़ जो होती है खाना बनाने के लिए कि खाने की जो है आप चिकन बनाएं, बीफ बनाएं, मटन बनाएं, उसकी जो भुनाई है, मसालों की जो भुनाई है वही असल में सबसे अहम बात है कि उसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे जो है जनाब जी मसालों को करते हैं अच्छे से भुनाई, मसालों की करेंगे भुनाई। और फ्लेम को मैंने जो है अब थोड़ा सा लो कर दिया क्योंकि हमें इसको जलाना नहीं है और हल्की आंच पे ही हमें इसको भूनना है। और आप ये देखें कि माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत है और जो प्याज हमें लग रहा था कि पता नहीं कहीं ज़्यादा ही ना हो, वो देखें बिल्कुल जो है इसमें अब मिक्स हो चुका है, यानी कि प्याज भी हमारा ये देखें अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे जो हम मसाले अच्छे से भून रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसमें जो है छींटा दूंगी पानी का क्योंकि आपने देखा था कि अभी तक हमने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। तो वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। ऑयल आपको दिख रहा होगा कि साइडों से हमें जो है ऑयल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है मसाले की हमारी जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है। अब अच्छा इसमें मैं क्या करूँगी, जो मैंने 4 अदर टमाटर लिए थे उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें बस ये है कि असल चीज़ है भुनाई, हमें चिकन को अच्छे से बस भूनते रहना है। पहले हमने मसालों के साथ भुना, अब हम इसे भूनेंगे टमाटरों के साथ और इसी में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगा।
देखें भुनाई जो है वो बहुत अहम होती है खाने में। तो चलें जी, अब मैं जो है इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। तो ये देखें जी, तो चलें जी, अब लिड हटा के देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो ये देखें टमाटर हमारे अच्छे से जो हैं वो भुन रहे हैं इसमें। अब हम इसको थोड़ा और भुनेंगे लिड हटा के। भुनाई बहुत ज़रूरी है। अगर मसाले या टमाटर और प्याज सब इनमें अगर खाना खाते हुए कच्चापन आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छे से करेंगे आप भुनाई इसकी, ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से भुन जाए और इसमें से कच्चापन ना आए। तो ये देखें थोड़ी देर और 5 मिनट और भुनेंगे। यहाँ देखेंगे माशाल्लाह से जो भुनाई है हमारी वो अच्छे से हो गई है, और इसी में भी हमारा माशाल्लाह जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाएगा। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है वो शामिल नहीं किया। और ग्रेवी भी देखें आप माशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ पे देखें जी मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो दही ले लिया। दही को मैंने हल्के से थोड़ा इस तरह से फेंट लिया ताकि इसमें गुठलियाँ ना हों। और यहाँ पे जो है हमारा टमाटरों के साथ चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना दही, और फिर हम इसमें दही डालने के बाद इसको दोबारा से भूनेंगे। दही डालते ही फ़ौरन इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि जो है हमारा दही इसमें फट ना जाए। ये देखें अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर हम दही को ऐसे ही छोड़ देंगे तो दही के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको फ़ौरन ही मिक्स कर दिए मैंने। अब हम इसमें दही डाल के अब हम इसकी करेंगे भुनाई। पहले हमने मसालों के साथ भुनाई की, उसके बाद हमने टमाटर की प्यूरी डालने के की, और अब हम इसमें जो हमने दही शामिल किया उसके साथ हम इसको अच्छे से भुनेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो फिर मिलते हैं। अगर आप मेरे रेसिपी को देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। और दूसरा, मेरे चैनल पे नए आने वालों को मेरी तरफ से बहुत खुशामदीद, और काइंडली जाते जाते जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इन सब चीज़ों से हमें आपकी मोहब्बत का पता चलता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। और काइंडली रेसिपी को पूरा ज़रूर देखा करें। जितने भी लोग ये सब बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो रेसिपीज़ होती हैं, आप यकीन करें कि उन लोगों की बहुत इसमें मेहनत शामिल होती है। तो काइंडली रेसिपी को पूरा ज़रूर देखा करें। तो चलें जी, ये देखेंगे हमारा हो चुकी है चिकन हमारा। तो चलें जी, ये देखें माशाल्लाह से लाहौरी चिकन तो ये देखें जी हमारी जो है लाहौरी चिकन करी जो है वो हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं फाइनल इसकी लुक। तो ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल लुक, यानी कि हमारे जो है लाहौरी चिकन करी की ज़बरदस्त सा है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैंने गार्निश किए हैं बारीक कटी हुई जो है वो अदरक और हरी मिर्च के साथ, और बिल्कुल घर के मसाले थे, कोई इसमें गरम मसाला भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये जो डिश है बहुत पसंद आएगी। और आप इसे नान के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलें जी, मिलते हैं आपको किसी और नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद, और काइंडली जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें। इसमें हम सब की बहुत मेहनत शामिल होती है। तो चलें जी, दीजिए मुझे इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।